दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 कवर करने वाले हैं। इसका 3 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग 3 पार्ट देख लीजिए, जो कि आप लोग को आगामी आने वाले रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड इरफान खान को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है? 2021 बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड तापसी पन्नू को दिया गया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि के रूप में 465 करोड़ की मंजूरी दी है? यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक प्रदर्शन प्रोत्साहन निधि देने की घोषणा की गई है, जो कि 7 राज्यों को दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में निकासी और जमा पर प्रतिबंध को किस तिथि तक बढ़ा दिया है? यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पंजाब और महाराष्ट्र बैंक को, यानी कि जो बैंक की जो जमा और निकासी की सीमा है ना, इसको बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया है। हाल ही में 28वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया गया है। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? WWE के द्वारा भारतीय रेसलर द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल किया है? यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को शामिल करने वाला व्यक्ति किरण रिजिजू है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40वें नंबर का रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली के तहत से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? यानी कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है, जो कि शरद प्राज्ञ को इस बार का व्यास सम्मान दिया गया है। हाल ही में किस राज्य ने एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ किया है? एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाते हैं? विश्व रंगमंच दिवस हर एक साल 27 मार्च को मनाते हैं। हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? AFC महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी जो कि भारत के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू किया है? ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बनारस में किया गया है, जो कि RK सिंह के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज ब्रज को कहाँ कमीशन किया गया है? यानी कि ब्रज जहाज को कहाँ पे कमीशन किया गया है? चेन्नई में कमीशन किया गया है। दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना नॉर्वे में बनाया जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है?
मेरी मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। रूस ने कितने देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट लॉन्च किया है? रूस के द्वारा यानी कि कितने देश के 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? 18 देश के 38 सैटेलाइट को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पहले स्थान पर रही है? आईसीसी T20 रैंकिंग में जो कि शेफाली वर्मा है ना, जो कि इस बार टॉप की है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2022 का गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2020 का गांधी पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान जी को दिया गया है। किस देश में स्थित संगे ज्वालामुखी फटी है? संगे ज्वालामुखी इक्वाडोर में फटी है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया गया है? यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में होने वाली जमा पर कर मुक्त की वार्षिक सीमा की दर कितनी 2.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? जो कि 5 लाख कर दिया गया है। मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? केन बेतवा पर हस्ताक्षर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा और किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षर किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, 2 दिवसीय नमामि गंगे महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? 2 दिवसीय नमामि गंगे महोत्सव का ये समापन मंगलोर में किया गया है। विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? इसका थीम है भैलुंग वाटर, यानी कि भैलुंग वाटर 2021 जल दिवस का थीम है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया है? 2020 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को 2020 का शांति पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किसने शहीद दिशा सम्मान अभियान शुरू किया है? शहीद दिशा सम्मान अभियान शुरू किसके द्वारा किया गया है? UNDP के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? इच्छा मृत्यु का वैध बनाने वाला कानून स्पेन देश के द्वारा पारित किया गया है। हाल ही में कौन वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर उभरा है? वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य बनकर मणिपुर उभरा है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड में कंगना रनौत को यानी कि नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस हर एक साल 23 मार्च को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा किया है? झारखंड सरकार के द्वारा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन यानी कि वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों को देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में देश को प्रथम स्थान दिया गया है। यानी कि 2021 हैप्पीनेस इंडेक्स में किस देश को यानी कि प्रथम स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर फिनलैंड है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ का सहकारी वाहक और महासचिव किसे चुना गया है? यानी कि RSS का महासचिव किसे चुना गया है? दत्तात्रेय होसाबले को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सामिया महमूद हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सामिया सुलूह हसन जो है ना, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? जो कि तंजानिया की बनी है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत के पैरा एथलेटिक्स सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? भारत के पैरा एथलेटिक्स सिंहराज 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? 11वीं हॉकी महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में अमर एकुशी पुस्तक मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अमर एकुशी पुस्तक मेला का आयोजन ढाका में किया गया है। हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता रिज अहमद बने हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है? अपने सूचना मंत्रालय का नाम बदल दिया है, जो कि बांग्लादेश ने बदल दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में टीम के फ्रंट कवर का स्थापना हाल ही में टाइम्स के फ्रंट कवर का स्थापना प्राप्त करने वाला स्थान ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन बने हैं? यानी कि टाइम्स पत्रिका में फ्रंट कवर को स्थान प्राप्त करने वाला पहला ट्रांसजेंडर है ना, जो कि इलियट पेज बने हैं। निम्नलिखित में से किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को वर्ष 2020 के एसेज ब्रिटिश स्पोर्ट जर्नलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यानी कि एसेज ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? माइकल होल्डिंग को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर एक साल 16 मार्च को मनाते हैं। किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में बैकल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? यानी कि बैकाल झील के अंदर यानी कि सबसे बड़ा टेलीस्कोप किस देश के वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया है? रूस के वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी है? विदेशी निवेश को यानी कि बढ़ाने की अनुमति कितनी परसेंट दिया गया है? जो कि 74% तक दिया गया है। हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किससे नियुक्त किया गया है? भारत का मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सावंत को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में किसे शामिल किया गया है? यंग ग्लोबल लीडर की WEF सूची में जो कि दीपिका पादुकोण को सम्मानित यानी कि शामिल किया गया है। निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा किया है? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा सिंगापुर के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है? यानी केन्या देश के द्वारा यानी कि एक देश के साथ सीमा विवाद है, जिस वजह से उन्होंने इंटरनेशनल न्यायालय में जाने से इनकार कर दिया है, जो देश सोमालिया बने हैं। संसदीय समिति के सरकार ने पॉस्को एक्ट के तहत किशोरों की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? यानी कि पॉस्को एक्ट के तहत 18 वर्ष से घटाकर इसकी सीमा 16 वर्ष कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने पटियाला में चल रहे 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीती है? 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक धनलक्ष्मी के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी निम्न में से कौन बनी है? विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
हाल ही में बनारसी समागमन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? वनवासी समायोजन का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश यूएस को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश अमेरिका बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया है? काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस अमेरिकी दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इमरजेंसी की मंजूरी दी है? यानी कि WHO के द्वारा अमेरिका की एक दवा कंपनी को सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन की आपातकालीन मंजूरी दी है, जो वैक्सीन का नाम है जॉनसन एंड जॉनसन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के बाद किस देश ने बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? स्विट्जरलैंड के बाद बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा श्रीलंका के द्वारा किया गया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के द्वारा टेस्ट टीम के नए कप्तान है ना, जो कि ग्रेग ब्रेथवेट को नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में अफगानिस्तान के दोहरा शतक बनाने वाले बल्लेबाज हसमुल्ला शाहिद बने हैं। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 10,000 रन को पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज बनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरत उत्सव कहाँ मनाया गया है? हेरत उत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया है? अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला देश फ्रांस बने हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अफ्रीकी नेतृत्व पुरस्कार से नाइजर के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खुला है? भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना में खुला है। किस राज्य की भूमि रिकॉर्ड डिजिटीकरण में शीर्ष स्थान पाया है? यानी कि किस राज्य की भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है? मध्य प्रदेश प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? डस्ट लीक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक सैन्य अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस अभिनेता को 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अक्वाई द्वारा सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है? मैत्री सेतु का उद्घाटन बांग्लादेश के साथ भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? पहला वन चिकित्सा केंद्र को उत्तराखंड सरकार के द्वारा खोला गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थल में किस राज्य को पहला स्थान दिया है? यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड के द्वारा देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थान में से ओडिशा को प्रथम स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर रोक लगाया है? सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर स्विट्जरलैंड देश है जो कि रोक लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जन औषधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जन औषधि दिवस हर एक साल 7 मार्च को मनाते हैं।
किस देश ने अपने रक्षा बजट 6.8% को बढ़ाकर यानी कि 209 अरब डॉलर कर दिया है। यानी कि किस देश जो कि अपने रक्षा बजट को 6.8% से बढ़ाकर 209 करोड़ कर दिया है, जो कि चीन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायता महासचिव कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र सहायता महासचिव लिगिया नोराहोना बने हैं। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में भारत का कौन सा शहर है? बेंगलुरु है, जो कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईपीएफओ ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को कितना % पर बनाए रखने का फैसला लिया है? जो कि 8.5% पर बनाए रखने की घोषणा किया गया है। किस साल 2020 के बिहारी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है? यानी कि किसे 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का बिहारी पुरस्कार दिया गया है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को पहला लाल चावल की खेप पहुंचाया है? भारत है कि पहला लाल चावल की खेप अमेरिका को पहुंचाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चैंपियन एंड वेंडर समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? चैंपियंस एंड वेंडर समिति का अध्यक्ष MC मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। T20 इंटरनेशनल में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड दूसरे खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? यानी कि 6 बॉल पर 6 छक्के लगाने का युवराज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर किरण पोलार्ड बने हैं। किरण पोलार्ड है जो कि युवराज सिंह के बाद दूसरे खिलाड़ी बने जो कि 6 बॉल पर 6 छक्का मारे हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च किया है? देश की पहली इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट पॉलिसी को कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवा के लिए आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है? जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने यहाँ पर निजी क्षेत्र में 75% यानी कि अपने यहाँ के व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा, इसके लिए एक आरक्षण की मंजूरी प्रदान की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के विलय के बाद अब इसे क्या नाम दिया गया है? यानी कि राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसका नाम क्या दिया गया है? संसद टीवी दिया गया है। यानी कि पहले लोकसभा टीवी अलग हुआ करता था और राज्यसभा टीवी अलग हुआ करता था, दोनों को मर्ज करके अब एक टीवी चैनल बना दिया गया है जिसका नाम संसद टीवी रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिया है? जो कि 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दिया गया है। चलिए संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? यानी कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी के रूप में नागालैंड में रखी गई है। हाल ही में सही आंसर रवि कपूर फर्स्ट नामक पुस्तक। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण फर्स्ट नामक पुस्तक राम माधवन के द्वारा लिखा गया है? ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार कौन प्राप्त किए हैं? नरेंद्र मोदी ने 2 क्रूज जहाजों को भारत के किस राज्य में खंडित किया गया है? ब्रिटेन के 2 क्रूज जहाज को भारत के राज्य कहाँ पे खंडित किया गया है? इसका सही आंसर गुजरात है। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार सिंह को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष उपग्रह आर्टिका एम लॉन्च किया है? आर्टिका एम को रूस के द्वारा लॉन्च किया गया जो कि एक अंतरिक्ष उपग्रह है।
हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? हीरो इंडिया वीमेन लीग 2020-21 का मेजबानी ओडिशा सरकार के द्वारा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना को एक विरासत अलॉटर तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है? भारतीय वायुसेना के द्वारा एक विरासत हेलीकॉप्टर जो कि तृतीय हेलीकॉप्टर भेंट किया है, जो कि बांग्लादेश को किया गया है। साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? साहित्य अकेडमी फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? बेलचूरी राव जी को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। किस देश की सुपर मॉडल नातियाला बोडियानाबो को यूएन गुडविल एम्बेसडर के लिए चुना गया है? नातियाला बोडियानाबो को यूएन गुडविल एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, जो कि रूस देश से बिलोंग करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी परंपरा लालटेन महोत्सव मनाया है? अपनी परंपरा लालटेन महोत्सव को चीन के द्वारा मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पीएम किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। किस देश ने अपने पहले आर्थिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? पहले आर्थिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला देश रूस बना है। चलिए, विश्व एनजीओ दिवस हर एक साल किस दिन को मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस हर एक साल जो कि 27 फरवरी को मनाते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? एक यानी कि भारत है ना, जो कि चीन के साथ एक हॉटलाइन बनाने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, चीन। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर एक साल किस दिन को मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर एक साल 28 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारतीय सम्मान से सम्मानित किया है? यानी कि भारत के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत के भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि किस राज्य से बिलोंग करते हैं? इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बने रखने का फैसला किया है? पाकिस्तान को 2021 तक ग्रे लिस्ट में बने रहने की घोषणा किया है। इसकी सीमा फिर से बढ़ा दी गई है। शून्य भेदभाव दिवस हर एक साल निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हर एक साल किस दिन को मनाते हैं? 1 मार्च को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुला पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? यानी कि सीतामढ़ी हिल्स के जुलजुला पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है, जो कि कौन से राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर झारखंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितने साल की कटौती की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की आयु की सीमा में कटौती की गई है। इस सीमा को घटाकर अब 3 साल घटा दिया गया। आज के लिए कुल इतना ही प्रश्न था। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।